कहानी के स्टार्ट में हमें एक स्नेक दिखाया जाता है जिसका नाम सरफेंट होता है और वो बेन टेनिसन से कहता है कि तुम कौन हो, मेरे बीच में क्यों आ रहे हो। पर बेन कहता है कि मैं एक प्लम्बर का ऑफिशियल एजेंट हूँ। इसके बाद बेन फोर आर्म्स के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उससे कहता है कि अब देखता हूँ तुम कहाँ जाओगे। पर वो स्नेक कहता है कि तुम्हें तो मैं एक ही बार में निगल जाऊंगा। तभी बेन उसका हाथ पकड़ लेता है और स्नेक उससे छूटने की कोशिश करता है, पर यहाँ पर फोर आर्म्स के अंदर पावर बहुत ज़्यादा थी और वो बेन से कहता है कि हम दोनों की पावर अगर मिल जाए तो सोचो हम क्या क्या कर सकते हैं। पर बेन उसकी गलतफहमी दूर कर देता है और उसके अगल बगल कार को दे मारता है। इसके बाद वो स्नेक उससे कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे अपनी मम्मी के पास जाना है। और फिर तभी यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है और यहाँ पर एक आदमी बाहर निकल के बोलता है कि बेन टेनिसन, आज तो आपने कमाल ही कर दिया। वो कहता है कि मेरा नाम ओलिवर है और मैं आपके ऊपर एक गेम बनाना चाहता हूँ। तभी यहाँ पर बेन खुश होने लगता है और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हमें केविन और ग्वेन दिखाए जाते हैं। और फिर ग्वेन कार के बाहर निकलती है और हमें पता लगता है कि केविन और ग्वेन का यहाँ पर झगड़ा हो रहा है। तभी यहाँ पर बेन आ जाता है और वो कहता है कि गाइस, तुम लोगों को पता नहीं आज मेरे साथ क्या चीज हुई। पर तभी बेन कहता है कि मेरे ऊपर एक गेम बनने वाला है कि बेन 10 वीडियो गेम। पर वो लोग उसकी बात को नजरअंदाज कर देते हैं और अपनी लड़ाई में बिजी रहते हैं। पर बेन कहता है कि मेरी बात सुनो, उसके बाद मैं ग्वेन को ड्राइविंग सिखा दूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है तो बेन अपनी मूव्स दिखाने के लिए गेम डेवलपर के पास आया था। पर यहाँ पर मिस्टर ओलिवर कहते हैं कि किसी भी तरह का गेम बनाने से पहले हमें आपके मूवमेंट को स्कैन करना पड़ेगा। और फिर बेन अपनी मूव्स दिखाने के लिए यूमंगासुर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो यहाँ पर अपने सारे एलियंस के मूव दिखाने लगता है। इसके बाद वो एक नए एलियन के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है जिसका नाम नैनोमेक होता है। पर गेम प्रोड्यूसर कहता है कि बेन, ये वाला रूप बहुत छोटा है, हम इसको स्कैन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद बेन सारे रूपों को दिखा के यहाँ से चला जाता है और फिर यहाँ पर रात हो जाती है। तभी यहाँ पर विल हेरिंग्यू आ जाता है। वो यहाँ पर उस गेम डेवलपर से कहता है कि तुमने अपना पूरा काम ठीक से किया है ना। पर वो कहता है कि जी सर, मैंने अपना काम बिल्कुल ठीक से किया है और उसको तो बिल्कुल शक भी नहीं हुआ। और फिर हमें यहाँ पर पता लगता है कि ये लोग बेन टेनिसन के खिलाफ कुछ गलत करना चाहते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है तो हमें बेन और ग्वेन को दिखाया जाता है। यहाँ पर बेन ग्वेन को ड्राइविंग सिखा रहा था, पर उसको ड्राइविंग से ज्यादा अपने गेम की फिक्र थी और वो उसी के बारे में सोच रहा था। और फिर इसके बाद हमें एक रोबोट दिखाया जाता है जो सीधा बेन टेनिसन के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार था। पर बेन ग्वेन से कहता है कि ये वक्त सोचने का नहीं है, गाड़ी को घुमाओ, इससे दूर ले चलो। और फिर तभी ग्वेन उससे दूर ले जाने लगती है और बेन यहाँ पर स्पाइडर मंकी में ट्रांसफॉर्म होकर गाड़ी के छत पर बैठ जाता है। और फिर बेन उसके ऊपर अपना अटैक करता है, पर वो अटैक उसको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा पाता। पर ग्वेन कहती है कि आगे की सड़क रिपेयर हो रही है और वहाँ का रास्ता बंद है। पर बेन उससे कहता है कि इसमें सोचना क्या है, ब्रेक दबाओ ब्रेक। पर वो गलती से एक्सीलेटर को दबा देती है जिससे उनकी स्पीड और ज्यादा तेज हो जाती है। और फिर तभी ग्वेन यहाँ पर एक रास्ता बनाती है और अपनी कार को दूसरी तरफ ले जाती है। और फिर बेन यहाँ पर स्वयं फायर में ट्रांसफॉर्म होकर उसके ऊपर अटैक करने लगता है और वो उससे कहता है कि आज तो पक्का मरेंगे, ये फुल तैयारी में आया है। और फिर तभी बेन की गाड़ी एक ब्रिज के नीचे से क्रॉस होती है और उसके ऊपर से भी एक गाड़ी क्रॉस होती है। तभी वो रोबोट दूसरे की गाड़ी को बेन की गाड़ी समझ के उसके पीछे लग जाता है। पर बेन कहता है कि अब ये क्या आम लोगों के ऊपर हमला करेगा। और फिर इसके बाद उस गाड़ी के ऊपर वो रोबो हमला करने लगता है और उसका बैलेंस खराब हो जाता। पर तभी बेन उस गाड़ी को पलटने से रोक लेता है और फिर बेन उसके पास जाके उसके ऊपर हमला कर देता है। पर वो अपने सामने आईने को लगा लेता है जिसके बाद वो लेजर वापस बेन को घलती है। इसके बाद वो रोबो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें विल हेरिंग दिखाया जाता है। और फिर तभी यहाँ पर ओलिवर कहते हैं कि अभी भी हमारे रोबोट में काफी कमियां हैं, उसने दूसरे की गाड़ी को बेन की गाड़ी समझ के उसके पीछे लग गया था। पर विल हेरिंग कहता है कि उसको ऑटो पे मत चलाओ, मैं उसको चलाता हूँ ना। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है तो बेन अपने घर पे आता है। तभी यहाँ पर केविन उससे कहता है कि तुम लोग ने ड्राइविंग सीख ली, तो अब ये देखो। वहाँ पर टीवी पे विल हेरिंग बेन की बुराई कर रहा था और सबको बता रहा था कि हमारे यहाँ पर जितनी भी तबाही होती है उन सब का कारण बेन टेनिसन है। और वो जहाँ पर भी जाता है वहाँ पर सब कुछ तहस महस कर देता है और उसको रोकना भी बहुत जरूरी है। और उसके रोकने की कोशिश में मैंने अपनी जेब से $14 लाख खर्च किए हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है तो हमें ग्वेन को दिखाया जाता है जो यहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए आई थी। बेन उससे ऑल द बेस्ट कह के यहाँ से चला जाता है। और फिर इसके बाद यहाँ पर एक आदमी आता है जो ग्वेन का टेस्ट लेने के लिए आया था। और फिर यहाँ पर ग्वेन की ड्राइविंग ठीक होने के बाद वो ऑफिसर उनसे कहता है कि आपको इन दो गाड़ी के बीच अपनी गाड़ी को पार्क करना है। जब यहाँ पर ग्वेन अपनी गाड़ी को पार्क कर रही थी तभी यहाँ पर वो रोबो उनके सामने आ जाता है और वो दोनों गाड़ी को उड़ा देता है। और फिर ग्वेन के ऊपर वो मिसाइलों से हमला करने लगता है, पर ग्वेन उससे आसानी से बच रही थी। और फिर इसके बाद हमें विल हेरिंग दिखाया जाता है। वो बेन टेनिसन से कहता है कि बेन टेनिसन कहाँ पर छुपे हुए हो, तुम जरा बाहर तो निकलो। और फिर इसके बाद हमें बेन को दिखाया जाता है जो सबको अपने गेम के बारे में बता रहा था। वो उनसे कहता है कि आपको जरूर खेलना चाहिए, मेरा नया गेम आने वाला है। और फिर इसके बाद बेन को एक आवाज सुनाई देती है, वो उस आवाज की तरफ गैनन वॉल के अंदर ट्रांसफॉर्म होकर जाने लगता है।
और फिर इसके बाद वो रोबोट उस गाड़ी को छोड़कर बैन की तरफ देखने लगता है और फिर बैन उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, पर वो उसके ऊपर बबल गम फेंक देता है जिसमें बैन चिपक जाता है। पर तभी बैन कहता है कि आज तो मैं मर गया, लगता है कि ये अपनी पूरी तैयारी में यहाँ पर आया है। इसके बाद बैन बिग चिल के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसको पूरा बर्फ में जमा देता है, पर धीरे धीरे वो रोबोट उस बर्फ को पिघलाने लगता है और बैन टेनिसन के ऊपर हमला कर देता है। और फिर तभी यहाँ पर ग्वेन आ जाती है और वो ड्राइविंग डिपार्टमेंट का आदमी कहता है कि ग्वेन मुझको घर तक तो छोड़ देती या फिर अपना फोन ही दे दो, मैं फोन करके ऑटो लेके पकड़ के चला जाऊंगा। पर यहाँ पर बैन की ऑटोमेटिक सिग्नल कर रही थी कि अब उसके अंदर ज्यादा बैटरी नहीं है। और फिर बैन कहता है कि हाँ ठीक है, चलो एक कोशिश तो मैं बेशक ही करूंगा। बैन यहाँ पर ग्राउंड स्टार के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसको रोकने की कोशिश करने लगता है, पर उसके ऊपर मैग्नेट का भी कोई असर नहीं होता और वो रोबो बैन की खोपड़ी पकड़ के फेंक देता है। और फिर जब वो रोबो उसके ऊपर डैंडिकल से हमला करता है तो ग्वेन बैन को बचा लेती है, पर वो भी उसके सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती है और बैन टेनिसन और ग्वेन यहाँ पर उससे हार जाते हैं। और फिर हमें विल हेरिंग दिखाया जाता है जो यहाँ पर बहुत खुश हो रहा था, पर ओलिवर कहता है कि आपने उसको अभी खत्म क्यों नहीं किया, अगर तो आपने लेट किया तो वो आपको हराने का कुछ न कुछ तरीका ढूंढ लेगा। पर विल हेरिंग कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, उसकी मोहलत कल खत्म हो रही है। और फिर इसके बाद हमें बैन की टीम दिखाई जाती है जो टीवी देख रहे थे, पर तभी विल हेरिंग कहता है कि कल रात 8 बजे बैन टेनिसन वॉशिंगटन मॉल के अंदर, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। और फिर इसके बाद रात हो जाती है और फिर बैन वहाँ पर वॉशिंगटन मॉल के पास पहुँच जाता है और फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पर वो रोबो भी आ जाता है और फिर बैन की टीम और उस रोबो के बीच फाइट होने लगती है। और जब वो रोबो मिसाइलों से बैन के ऊपर हमला करता है तभी बैन को तो ज्यादा कुछ नहीं होता, पर उसके पीछे का टावर गिरने लगता है और बैन भागते भागते जाके उसको पकड़ लेता है। और फिर बैन उसके ऊपर हमला करने के लिए आता है और बैन उसको मारता है, तभी वो उसके हमलों को आराम से टॉच कर लेता है और बैन को एक बहुत ही खतरनाक शॉक देता है। और फिर तभी बैन समझ जाता है कि ये सब उस गेम डेवलपर की वजह से हुआ है, उसने सारे मेरे मूव्स जान लिए हैं। और फिर यहाँ पर बैन सोचने लगता है कि आज से पहले मैंने ऐसा कौन सा मूव है जो कभी किया नहीं है। तभी उसको याद आता है कि मैंने एक सुमो स्लैमर 4 एडिशन का मूव आज तक नहीं किया। और फिर बैन उसके सामने एक नया मूव करता है जिसको वो रोबोट समझ नहीं पाता है और उससे चक्री बन जाता, जिससे उसका एआई सिस्टम खराब हो जाता है और वो कहीं भी मिसाइल को मारने लगता है। और फिर बैन ग्वेन और गेवन को बताता है कि मैंने उस वीडियो गेम का अपनी स्कैनिंग करवाई जिससे उसने सारे मेरे मूव्स जान लिए। पर केविन बैन से कहता है कि अभी भी तुम एक एलियन के बारे में भूल रहे हो। इसके बाद बैन नैनोमेक के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो उस रोबोट के अंदर जाता है जिससे उसके सारे एआई फंक्शन को तोड़ने फोड़ने लगता है। वो रोबोट यहाँ पर पूरा खराब हो चुका था। इसके बाद हमें विल हेरिंग दिखाया जाता है जहाँ पर ओलिवर उससे कहता है कि हमें पुलिस की दिक्कत नहीं है, हमें बस रोबोट के वापस टुकड़े मिल जाए तो हम उसको वापस बना सकते हैं। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं तभी यहाँ पर विवेक आ जाता है और वो उनसे कहता है कि क्या तुम इसको ढूंढ रहे थे, और विवेक उसके चकनाचूर कर देता है और यहाँ से चला जाता है।